नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रमुख 55 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या जो संगठन हैं इनके हेडक्वार्टर कहां पर हैं, स्थापना कब हुई है, वर्तमान में प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सेक्रेटरी जनरल कौन है, सदस्य देश कितने हैं। जैसे कि अभी आपके जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है मार्च 2020 में, तो प्रत्येक पारी में यहाँ से एक सवाल पूछा हुआ है। तो अभी जो आपके एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है तो यहाँ से एक सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। वैसे इसकी आपको पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जो प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन का मुख्यालय, वो ट्रिक सहित आपकी कवर होने वाला है, ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। और पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कीजिए @top जीके, वहीं से आप ज्वाइन हो सकते हो। अभी जो आपके सीजीएल का एग्जाम आंसर की आई है तो उसकी पीडीएफ फाइल भी आज आपको नाइट तक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो अभी वहां से ज्वाइन हो जाइए। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप अभी किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप साप्ताहिक एक मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है एग्जाम्स में और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ये आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, यानी आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। और यदि आप अपने चैनल का रेफरेंस लेके परीक्षा एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो प्रथम 100 यूजर को यहाँ पर स्पेशल 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करना है ट्रेंड जीके 40, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लास्ट में आपको रैंक और व्याख्या सहित आपको आंसर मिलने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो सबसे पहले आ रहा है वो है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, शॉर्ट फॉर्म यूएन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर सभी को मालूम होगा न्यूयॉर्क में है। यदि मालूम नहीं तो आपको कैसे याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन उल्टा करेंगे तो एनयू, न्यू हो जाएगा, न्यू से न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इसका मुख्यालय हो जाएगा। स्थापना कब हुई है, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है। और वर्तमान में महासचिव, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरस हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना जे मोहम्मद हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है इनके वर्तमान में जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हैं दोस्तों तेजस्वी मोहम्मद बंदे हैं। और जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं मोना जुल हैं। सदस्य देश से देखिए सीजीएल में सवाल पूछा गया है, तो यहाँ से जरूर याद रखिए जो भी संगठन है उनके सदस्य देश कितने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के टोटल 193 सदस्य देश हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज से सवाल आ जाता है कि कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो कौन सी है वो आपको याद में रखना है। अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश हो जाएगी। और जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है इनके अध्यक्ष कौन है, जैसे कि ये तो इसका कार्यकाल है वो 1 महीने में ये चेंज होते रहते हैं। और वर्तमान में है डांग दिन क्वे हैं इनके सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। और जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं वो टोटल 15 देश होते हैं, जिसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और गैर स्थायी सदस्य जो 10 होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए ये चेंज होते रहते हैं। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के वो कौन से हैं, तो चाइना है, फ्रांस है, रसिया, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड हो जाएगा और अमेरिका है। याद आप रख सकते हो, फ्रांस में रेस हुई तो एक तो फ्रांस हो जाएगा, आर रसिया, ए अमेरिका, सी चाइना हो जाएगा, ई इंग्लैंड हो जाएगा। तो ये 5 देश है जो स्थायी सदस्य हैं। और गैर स्थायी में आपके वर्तमान में बेल्जियम, डोमिनिक गणराज्य हैं, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस हैं, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, वियतनाम, ये वर्तमान में 10 गैर स्थायी सदस्य हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, आप देख सकते हो, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यायसिता परिषद। नेक्स्ट यहाँ पे जो संस्था है वो आपके विश्व बैंक है और वर्ल्ड बैंक है। यहाँ से पर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार सवाल रिपीट हुआ है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो विश्व बैंक की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। याद कैसे रखेंगे, विश्व
विश्व, यहाँ पर श विश्व हो रहा है तो वानसिंग, तो यहाँ से आपके रिलेट हो रहा है, विश्व से वह हो रहा है और श से श हो रहा है, तो वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है विश्व बैंक का। स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास है। ये सीजीएल 2020 में पूछा हुआ है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक की? तो डेविड मालपास है। और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ की बात करें तो ये भी भारतीय हैं, अंशुला कांत। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि जो भारतीय हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, वहाँ पे भारतीय कौन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो वो आप ज़रूर याद रखिए। जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा इसमें। तो विश्व बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अंशुला कांत, जो कि भारतीय हैं। सदस्य देश कितने हैं? तो विश्व बैंक की बात करें तो इसमें 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक तो है IBRD, एक है IDA। IBRD का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर विश्व बैंक में मैं IBRD की बात करूँ तो 189 सदस्य देश हैं, और IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करूँ तो टोटल 173 सदस्य हैं। और यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि ये IDA हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो विश्व बैंक की संस्था है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई है, और जैसा कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, तो इनका भी यहीं पर है। सदस्य देश 173 हैं। और ये दोस्तों जो IDA हैं यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, ये विश्व बैंक की रियासती ऋण देने वाली खिड़की या फिर उदार ऋण खिड़की भी इसे कहा जाता है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। तो जो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है, मुद्रा कहाँ पर मिलती है? बैंक में मिलती है। तो जो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वही इसी का होगा, विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी है, वह से वो आपने रिलेट किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, बहुत बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में MD है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये आपको याद में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में MD कौन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। सदस्य देश की बात करें तो 189 सदस्य देश हैं, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय है। तो मैंने कहा भारतीय को आप जरूर याद रखिए। चीफ इकोनॉमिस्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गीता गोपीनाथ। दोस्तों यदि आप SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो SSC के प्रीवियस ईयर के GK की यहाँ पर जो ई-बुक है वो तैयार हो चुकी है, यानी जो ऑल शिफ्ट SSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2016 से लेकर 2020 तक, इसके 5888 GK के सवाल आप देख सकते हो। ये सभी एग्जाम इसमें कवर किए गए हैं, और ये मात्र आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट की लिंक है, ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड हो जाएगी पेमेंट होने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अगला है आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेग नीदरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड में है। आपको याद कैसे करना है वो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न से आपके याद रखिए नीदरलैंड हो जाएगा, और न्यायालय में क्या होगा? न्याय होगा। क्या होगा? न्याय होगा। होगा से आपके हेग हो जाएगा, और न से वैसे ये नीदरलैंड रिलेट हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? न्याय होगा यानी हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, और जो इसका उद्घाटन अधिवेशन था वो 18 अप्रैल 1946 को था। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अब्दुल कवी यूसुफ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ तो जो हनकिन है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य देश कितने हैं? जो 193 हैं। इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है, तो ये आपको याद में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी और फ्रांसीसी हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो टोटल न्यायाधीश हैं वो 15 होते हैं, सामान्य सभा के द्वारा ये चुने जाते हैं। और इनका जो कार्यकाल रहता है, तो ये न्यायाधीश है वो 9 साल के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्ष के लिए। अगला यहाँ पर बात करूँ मैं संगठन की, तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आप याद कैसे रखोगे? तो दोस्तों यहाँ पर जीने के लिए क्या है? स्वास्थ्य जरूरी है, तो स्वास्थ्य होगा तभी अपन जी पाएंगे, जीवन यापन कर पाएंगे। तो जीने से आप रिलेट कर सकते हो जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। विश्व बैंक का भी बात करें
तो वो आपकी वाशिंगटन डीसी में था। और ये स्वास्थ्य हैं। देखिए यहाँ से और भी आएगा, जैसे विश्व व्यापार WTO आएगा, तो जीने के लिए आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा, ट्रेड भी करना पड़ेगा। तो विश्व व्यापार संगठन का भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, और स्वास्थ्य संगठन का भी ये हो जाएगा। फिर आपके ILO भी आएगा, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, श्रम संगठन है। तो जीने के लिए आपको लेबर श्रम भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो भी आपकी जेनेवा में है। तो ऐसे रिलेट करके आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो गया? जेनेवा में। स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को हुई है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी महानिदेशक कौन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के? तो वो है टेड्रोस एडाहानोम है। कौन है? टेड्रोस एडानोम है। सदस्य देश की बात करें तो 194 सदस्य देश है विश्व स्वास्थ्य संगठन के। और विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद में रखना है। और जो 2019 में 7 अप्रैल 2019 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर उसकी थीम थी। नेक्स्ट जो संस्था है वो है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मेट्रो मनीला में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? मेट्रो मनीला, जो कि फिलीपींस में है। मेट्रो मनीला, फिलीपींस की जो कैपिटल वो क्या है? मनीला है। और इसको आप याद कैसे करोगे कि एशियाई विकास बैंक? जैसे कि मैंने बताया इससे पहले कौन सी बैंक थी? विश्व बैंक थी। तो वो पूरे वर्ल्ड की हो जाएगी, लेकिन भारत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। तो अपनी बैंक, आपको धन कहाँ से मिलेगा? अपनी बैंक से ही मिलेगा, जो एशिया में है। तो जो एशियाई विकास बैंक है, बैंक क्या करती है? आपको मनी देती है, तो मनी से मनीला याद हो जाएगा। वैसे विश्व बैंक वो भी बैंक आप कहेंगे वो भी मनी देती है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो तो वर्ल्ड की है, आपको मनी अपनी बैंक से मिलेगी। एशियाई विकास बैंक है, तो मनीला याद रखिए। मनी से इसका मुख्यालय है मनीला में, और मनीला ये फिलीपींस की राजधानी है। और इसकी स्थापना, एशियाई विकास बैंक की स्थापना है, ये 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मात्सुगु अस्कावा इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, जो कि 17 जनवरी 2020 को नियुक्त हुए हैं। एशियाई विकास बैंक के सदस्य देश कितने हैं? तो 68 कंट्रीज हैं। आपको कमेंट करके बताना है जो एशिया महाद्वीप है उसमें कुल कितने देश है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, आपकी नेक्स्ट संगठन है वो विश्व व्यापार संगठन है। तो मैंने आपको बताया है जीने के लिए एक तो स्वास्थ्य है और बिजनेस भी जरूरी, व्यापार ट्रेड भी करना है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जीना है, तो जेनेवा हो जाएगा इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो स्वास्थ्य का हो गया, व्यापार का हो गया, श्रम का हो जाएगा। स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है इसके वो रॉबर्टो अज़वेदो हैं। और सदस्य कितने हैं? तो 166 हो जाएंगे सदस्य हैं। और यहाँ पर देखिए आ जाए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT जो गेट है, ये जो एग्रीमेंट है साइन हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को। और ये भी ट्रेड से संबंधित है, तो हेडक्वार्टर आप ट्रेड से याद रख सकते हो। जो WTO का जेनेवा है, इसका भी जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो गेट है, ये इस पर हस्ताक्षर कब हुए हैं समझौते पर, एग्रीमेंट पर? वो हुए हैं 30 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, तो यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। तो जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क है, वो भी इसका भी हो जाएगा न्यू आप उल्टा कर दीजिए, न्यूयॉर्क हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट में इसका मुख्यालय है। और इसका जो स्थापना फॉर्मेशन हुआ है वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। वर्तमान में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कार्यकारी निदेशक है, वो है हेनरिटा H4 है, इनके वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और जो यूनिसेफ की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो नष्ट हुए राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट यहाँ पे संगठन की बात करें तो नाटो है, जहाँ से SSC बहुत बार सवाल पूछता है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। आपको याद कैसे रखना है? तो नाटो, देखिए यहाँ पर नाटो यानी पीछे आप कीजिए ATO, आटा आप कह सकते हो, आटा हो जाएगा। आटा का आपको रिलेट कर सकते हो BB से।
जो खाना बनाने का काम है विशेषकर बीबी करती हैं। तो आटा हो जाएगा बीबी से रिलेट, बी यानी ब्रुसेल्स हो जाएगा, इस बी का मतलब बेल्जियम है, या फिर आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो एटीओ ओटो। ओटो का मतलब जो बीबी है वो अपने आप सारा सब कुछ संभाल लेती हैं, काम कर लेती हैं। तो ओटो काम यानी बीबी करती है, तो बीबी हो जाएगा आपकी ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये नाटो का हेडक्वार्टर है। आटा से आप बीबी को रिलेट कीजिए, फिर यहाँ से ब्रुसेल्स और बेल्जियम हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। और स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई है। वर्तमान में महासचिव कौन है, तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है। कौन है महासचिव, जो सेक्रेटरी जनरल है नाटो के, वो है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं वो एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पिच है। नाटो जो सैन्य समिति उसके जो अध्यक्ष है वो स्टुअर्ट पिच हैं। सदस्य देश कितने नाटो के, 29 हैं। और ये जो संगठन है इसने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य हैं जो 29, ये बाहरी हमले की स्थिति में आपस में क्या करेंगे, सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। जो भी नाटो के सदस्य देश हैं, ब्रुसेल्स यानी जो बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, एटीओ ओटो है, या फिर आप आटे से रिलेट कर सकते हो, और हेडक्वार्टर बीबी यानी ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ मैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। तो देखिए यहाँ पर यूनेस्को, पीछे आप देखेंगे तो इस प्रकार कह सकते हो इश्क। इश्क किन के मध्य होती है, तो इश्क होता है जो परमानेंट फ्रेंड होता है, परमानेंट फ्रेंड है, उनके आपस में क्या हो जाता है, इश्क हो जाता है। परमानेंट पर से आपका हो जाएगा पेरिस, फ्रेंड से हो जाएगा फ्रांस। तो जो यूनेस्को है इश्क है वो परमानेंट फ्रेंड से होती है, परमानेंट यानी पेरिस से, फ्रेंड से फ्रांस, यानी इसका जो मुख्यालय है यूनेस्को का वो पेरिस फ्रांस में। आप इस प्रकार इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसकी स्थापना हुई है वो 16 नवंबर 1945 को हुई है। वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है वो ऑड्रे एजोले हैं, और सदस्य देश 193 हैं, और भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश है वो बना था। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिक्स की बात करें तो इसके जो घटक देश है वो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, ब्रिक्स नाम से ही बना है जो इनके घटक देश है। बी यानी ब्राजील है, आर यानी रशिया है, आई यानी इंडिया है, सी यानी चाइना है, एस यानी दक्षिण अफ्रीका है। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। शुरुआत में इसका नाम ब्रिक था, BRIC था, क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था, और दक्षिण अफ्रीका को यहाँ पर 2010 में शामिल किया गया है, और फिर नाम हो गया ब्रिक्स है। और ब्रिक्स का जो पहला, तो पहले ब्रिक था, तो इसका ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन है वो यekaterinburg रशिया में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, यekaterinburg रशिया में 16 जून 2009 को। और अभी जो मैं बात करूं करंट की, तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ है। कहाँ पर, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है 13 से 14 नवंबर 2019 को, जिसमें होस्ट लीडर थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो। और 2019 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर है। और नेक्स्ट जो आपकी 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में होने वाला है जुलाई में, वो रशिया में होगा। नेक्स्ट जो संगठन है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। आप याद कैसे करेंगे हेडक्वार्टर को, तो सार्क का देखिए अंतिम जो वर्ण है वो क है, क से याद रखिए काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू जो कि नेपाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई है सार्क इन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की, तो वो ही है 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना दोस्तों ढाका में हुई है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। वर्तमान में महासचिव कौन है सार्क के, तो वो है अहमद हुसैन बी सियाल। अमजद हुसैन बी सियाल इसके वर्तमान में महासचिव हैं। और इसका जो 19वां शिखर सम्मेलन जो 2016 में हुआ था, अंतिम शिखर सम्मेलन, वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ नहीं था, ये होना था लेकिन इसको रद्द कर दिया गया था। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जो सदस्य देश है वो 8 हैं। आपको याद कैसे रखना है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो जो 8 सदस्य देश हैं वो इस प्रकार आप याद रखिए कि सार्क के सदस्यों ने काठमांडू, काठमांडू इसका क्या है, सार्क का यानी हेडक्वार्टर है इसका, तो सार्क के सदस्यों ने काठमांडू जाकर PNB से बीमा करवाया।
पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से बीमा करवाया। तो ये सभी सदस्य देश कैसे हुए, तो इसमें कीवर्ड देखिए पीएनबी, पीएनबी पाकिस्तान, एनएन नेपाल, बीएन भूटान, तीन तो ये हो गए से में एस हो जाएगा जो श्रीलंका को रेफर कर रहा है। बीमा करवाया तो बीमा हो जाएगा आपकी बांग्लादेश, बीएन बीमा, बी बांग्लादेश, आई इंडिया, एम यानी मालदीव, ए यानी अफगानिस्तान। तो ये सभी आपके 8 देश हो गए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, अफगानिस्तान। और यहाँ पर देखिए अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य, अंतिम सदस्य अफगानिस्तान बना था 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे जो संगठन है वो है आसियान, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान है। इसका हेडक्वार्टर जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। याद कैसे रखेंगे वो देखिए, आसियान, आप देखिए आसियान, आसिया इंडोनेशिया, आसिया इंडोनेशिया, इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हो। तो इसका सचिवालय आसियान का आसियान है वो इंडोनेशिया में है, आसियान इंडोनेशिया। और स्थापना कब हुई, तो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई है। आसियान की 8 अगस्त 1967 को कहाँ पर हुई है, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई है। वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक हुई हैं। और आसियान का जो आदर्श वाक्य है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और 1976 में आसियान की प्रथम बैठक हुई जिसकी एजेंडा था वो आपकी शांति और सहयोग था। 1976 में जो आसियान की प्रथम बैठक का एजेंडा था शांति और सहयोग था। सदस्य देश कितने आसियान के, तो 10 हैं। और इसके संस्थापक, जब ये आसियान का निर्माण हुआ था इस संगठन का, उस समय सदस्य थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये 5 देश थे। और वर्तमान में टोटल 10 आसियान के सदस्य देश हैं। आपको याद कैसे रखना है, तो आसियान के सीएम का सिम और बीपीएल टीवी खो गया। अब देखिए ट्रिक क्या है, सीएम का सिम और बीपीएल टीवी खो गया। सी यानी आपकी कंबोडिया हो गया, एम आपकी म्यांमार हो गया, SIM, एस यहाँ पर सिंगापुर है, आई आपके इंडोनेशिया है, एम मलेशिया है, बीपीएल टीवी खो गया, एम मलेशिया हो गया, बी यानी आपकी ब्रुनई है, पी यानी फिलीपींस है, एल लाओस है, TN थाईलैंड हो जाएगा, वी वियतनाम है। तो ये 10 सदस्य देश हैं आसियान के। नेक्स्ट यहाँ पे संगठन है वो है तेल निर्यातक देशों के संगठन, शॉर्ट में कह सकते हैं ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दुनिया के जिन देशों में तेल निकलता है उन देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया है। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है ओपेक का, ओपेक देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रथम जो वर्ण ओ है, ओ से ऑस्ट्रिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया। अब देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, तो वियना में इसका मुख्यालय है। वैसे मैं बात करूँ जहाँ पर वियना में जो हेडक्वार्टर है वो किसके हैं, तो आप ट्रिक याद रखिए, अंत में मैंने ऐड कर दी गई है इस PDF फाइल में और बता दूंगा वीडियो के एंड में। तो वियना में जो हेडक्वार्टर है उसकी ट्रिक है कि वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। तो पेट्रोल यानी ये जो आपका हो जाएगा तेल निर्यातक, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो इसका हो जाएगा वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा संगठन है उसका भी वियना में है। पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास है। नेक्स्ट एक औद्योगिक और विकास संगठन आएगा, उसका भी हेडक्वार्टर आपके वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया वियना में इनका हेडक्वार्टर है। तो वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है, या फिर इसको ओपेक से, ओ से ऑस्ट्रिया आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। और इसका हेडक्वार्टर हो गया आपके वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक के अस्तित्व में आने के बाद शुरुआत में 5 वर्षों तक तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, किंतु 1 सितंबर 1965 को इसका मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया के वियना में यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थापना हुई है सितंबर 1960 में बगदाद इराक में इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में महासचिव मोहम्मद बरकिंडो हैं। सदस्य देश कितने हैं, तो 13 हैं जो आपके यहाँ पर ओपेक हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं, 13 हैं। पहले 14 थे लेकिन जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने सदस्यता छोड़ दी है, तो अभी 13 सदस्य देश रह गए हैं। 13 कौन से हैं, सऊदी अरब है, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात है, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो हैं। इससे पहले यहाँ पर देखिए अभी जनवरी में तो ये इक्वाडोर ने सदस्यता छोड़ी है। इससे पहले इंडोनेशिया और कतर भी यहाँ पर सदस्यता
छोड़ चुके हैं। तो ये पहले थे सदस्य, अब नहीं है। तो अभी 13 सदस्य हैं आपके ओपेक में। नेक्स्ट यहाँ पे संगठन है वो आपके रेड क्रॉस है, यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखिए रेड क्रॉस, रेड का मतलब एक तरीके से आप खतरा कह सकते हो, उसको क्रॉस करना, पार करना। तो खतरे को पार करना यानी जीने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी खतरे आएंगे जीवित रहने के लिए, जीने के लिए आप खतरों को पार करेंगे, जीवन यापन करेंगे, तभी तो आप खतरे पार करेंगे, तभी तो आप जी पाएंगे। तो जेनेवा में याद हो जाएगा आपके रेड क्रॉस, आपने खतरा पार कर दिया तो आपकी जीवन सक्सेस हो जाएगा, आप जी पाओगे। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो जीना है तो आपको रेड क्रॉस करना पड़ेगा, खतरा पार करना पड़ेगा। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो। और मैंने जेनेवा में कौन से बताए हैं जहां से आप जी पाते हो? एक तो आप स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड आपकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रेड का था, आपको व्यापार है, ट्रेड है, वो अच्छा होगा तभी आप इजीली जीवन यापन कर पाओगे। तो ट्रेड का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, और फिर आपके लेबर का भी आगे आएगा, उसका भी। यहाँ पर आपको लेबर करेंगे तभी आप आसानी से जीवन यापन कर सकते हो। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना है संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना कब की थी? तो 17 फरवरी 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में इसकी स्थापना की है। हेनरी ड्यूनेंट, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, रेड क्रॉस के संस्थापक स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेंट ने की है 17 फरवरी 1863 को। और जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के अध्यक्ष है वो पीटर मोरर हैं। महानिदेशक यवेश डेकॉर्ड हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो वो आपकी बिमस्टेक हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिमस्टेक। तो ये आपके बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या जो समीपी देश है उनका एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो ब से आपका इजीली याद हो जाएगा, सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका सचिवालय है। बिमस्टेक, ब से आप बांग्लादेश याद रख दीजिए। स्थापना 6 जून 1997 को हुई है। वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल है वो एम साइदुल इस्लाम हैं। और इसकी समिट की बात करें तो इसका जो चौथा सम्मेलन है वो 30 से 31 अगस्त 2018 को काठमांडू नेपाल में हुआ था। और जो पाँचवा, 4 साल बाद होता है, पाँचवा जो समिट है वो 2022 में कोलंबो श्रीलंका में होगा। तो यहाँ से करंट अफेयर्स के सवाल भी आपके कवर हो जाते हैं। और बिमस्टेक के यहाँ पर सदस्य देश की बात करें तो टोटल 7 सदस्य देश हैं। आपको ट्रिक सहित कैसे याद रखना है? तो ट्रिक है बिमस्टेक का नींबू से स्वागत। बिमस्टेक स्वयं एक अपने आप में ट्रिक है। ब यानी बी का मतलब बांग्लादेश हो जाएगा। आई यानी आपके इंडिया है। एम म्यांमार है। एस यहाँ पर श्रीलंका है। टी आपके थाईलैंड हो जाएगा। बिमस्टेक का नींबू से स्वागत, नींबू में आपको एन लेना है। नी यानी नेपाल हो गया, बू यानी भूटान हो गया। तो नेपाल भूटान 2 ये हो गए और 5 ये हो गए, यानी टोटल 7 इसके सदस्य देश है। नेक्स्ट है आपके G7 जो ग्रुप ऑफ 7 है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 7 IMF दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। कौन सी हैं G7 में? देश कौन से 7? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। और इसके जो सम्मेलन से सवाल पूछे जाते हैं, G7 है, G20 है। तो 45वां जो G7 सम्मेलन है वो आपके 24 से 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में हुआ था। और जो 46वां सम्मेलन है वो 10 से 12 जून 2020 को यूनाइटेड स्टेट में होगा। और यहाँ पर G7 की बात करें तो शुरुआत में इसका नाम G6 था क्योंकि 6 देश थे। इस मंच की स्थापना फ्रांस के द्वारा 1975 में समूह 6 के नाम से विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्र की सरकारों के साथ मिलकर की थी। ये 6 राष्ट्र कौन से थे? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका था। और 1976 में इसमें कनाडा को शामिल कर दिया जिससे इसका नाम बदलकर G7 हो गया, समूह 7 कर दिया गया। और फिर इसका नाम एक बार G8 भी हुआ है, वो 1997 में हुआ जब इसमें रसिया को शामिल किया गया है और मंच का नाम समूह 8 हो गया था। लेकिन यहाँ पर 2014 में रसिया निलंबित हो जाने के कारण G7 रह गए हैं, फिर दोबारा 7 देश रह गए हैं। वो कौन से रहे मैंने आपको बता दिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य
अमेरिका है। और इसकी जो G7 सम्मेलन हुए हैं वो भी आप याद रखिए। आने वाला जो 46वां सम्मेलन जून 2020 में यूनाइटेड स्टेट में होगा, 2019 वाला फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें G20 की जो 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है, जिसमें जो राष्ट्र हैं उनके वित्त मंत्री 20 राष्ट्र और जो सेंट्रल बैंक है उन देशों की उनके गवर्नर्स का जो समूह है वो G20 है। इसमें विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 तो देश हैं और 20वां आपकी यूरोपीय संघ हो जाएगा। और इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। स्थापना 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं, जो कि वर्तमान में सऊदी अरबिया के प्राइम मिनिस्टर और किंग हैं। नाम क्या है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं, जो इसके अध्यक्ष है G20 के। और यहाँ पर समिट की बात करें, जो समिट ऑफ स्टेट लीडर हैं, इसमें अलग अलग समिट होती है। तो एक जो समिट ऑफ स्टेट लीडर से सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो 14वां समिट हुआ है स्टेट लीडर का G20 का, जो कि 28 से 29 जून 2019 को हुआ है, वो जापान ओसाका में हुआ है। और 15वां समिट है ये 21 से 22 नवंबर 2020 को होगा, सऊदी अरबिया रियाद में होने वाला है। और 16वां, इससे आगे 16वां 2021 में इटली में होगा। फिर 17वां 2022 में G20 समिट होगा जो स्टेट लीडर का, वो दिल्ली भारत में होगा 17वां 2020 में। और यहाँ पर जो B20 जो बिजनेस वाला B20 है, C20, T20, W20, Y20 समिट है, ये सभी जो 2019 में हुए हैं प्रीवियस ईयर टोक्यो जापान में हुए हैं सभी समिट। बाकी स्टेट लीडर का आप ये याद रख सकते हो, 2019 का जापान ओसाका में है और 20 का होगा वो सऊदी अरेबिया में। और नेक्स्ट यहाँ पे 22 में जो भारत में होने वाला है वो भी आपको याद में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका हेडक्वार्टर है। आप लेबर कर रहे हो, यदि आप मेहनत करते हो तभी आप जीवन यापन आसानी से कर सकते हो, जी सकते हो। तो जीने के लिए, जन्नत प्राप्त करने के लिए आपको श्रम यानी मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जीवन से आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जीने के लिए स्वास्थ्य चाहिए तो वर्ल्ड जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका भी जेनेवा में है। फिर मैंने बताया व्यापार भी करना चाहिए, तो व्यापार का भी यहाँ पर है जेनेवा में। उसके बाद रेड क्रॉस का भी मैंने बताया था कि खतरे को आपको पार करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए, तो रेड क्रॉस का भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और लेबर भी करना पड़ेगा, तो ये भी इसका हेडक्वार्टर आप याद कर सकते हो इजीली। स्थापना की बात करें तो 29 अक्टूबर 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में महानिदेशक गाई राइडर हैं। सदस्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देश हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है। तो मैंने आपको बताया जो वियना में है, वियना में पेट्रोल परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। वियना में पेट्रोल, तो पेट्रोल एक्सपोर्ट का पता हो चुका है आपके। और परमाणु ऊर्जा का ये आ गया कि परमाणु ऊर्जा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपके ओपेक था, पेट्रोल वाला था, ओपेक में आपके ओ से ऑस्ट्रिया बन रहा था। और जो परमाणु ऊर्जा अभिकरण है इसका हेडक्वार्टर वियना में है। और वो वैसे तो आप याद रख सकते हो कि वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा है, यहाँ से आपके दिमाग में आता है परमाणु बम। तो नाभिक की जो परमाणु बम है, तो ये आप विनती करते हो भगवान से ऐसा न हो कि परमाणु बम वगैरह है ये कोई भी न छोड़े, ये निर्माण इसका बंद हो जाए, ये परमाणु बम है ये बने ही नहीं। तो ये आप विनती करते हो ऐसे, तो विनती से आपका वियना हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा है, इसका वियना इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। परमाणु ऊर्जा है, इससे आपको डर लगता है तो आप विनती करते हो भगवान से, हे भगवान इससे बचा लो परमाणु बम वगैरह से। तो विनती से आपके वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। या फिर आप डायरेक्टली पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास कहाँ पे होता है? वियना में होता है। तो परमाणु ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है। इसकी स्थापना आपके 29 जुलाई 1957 को हुई थी। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी इनके डायरेक्टर जनरल हैं। सदस्य देश की बात करें तो 171 सदस्य देश हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा अभिकरण का जो एजेंसी है इसका उद्देश्य है विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट यहाँ पे है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये CGL 2020 में पूछा जा चुका है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आपको याद में कैसे रखना है, यदि अच्छा मौसम जहाँ पर होता है वहाँ पे आपको क्या लगता है? बिल्कुल एक तरीके से जन्नत है वहाँ पर। जन्नत से आपके जेनेवा याद हो जाएगा। मौसम अच्छा है तो जन्नत है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका
का फॉर्मेशन स्थापना कब हुई है तो 23 मार्च 1950 को स्थापना हुई है। वर्तमान में अध्यक्ष गेरहार्ड एड्रियन वर्तमान में अध्यक्ष हैं। महासचिव की बात करें तो पैट्री तालास हैं। सदस्य देश कितने हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तो 193 हैं और हर वर्ष है वो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे शंघाई सहयोग संगठन, तो शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। जैसे कि आपको पता है शंघाई है ये चाइना का नगर है और मैं यहाँ पर शंघाई की बात करूँ तो ये अर्थव्यवस्था और जनसंख्या इन दोनों की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा नगर है। शंघाई है ये जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चाइना का सबसे बड़ा नगर है। जो सबसे बड़ा होगा जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वो हमेशा बीजी रहेगा। तो बीजी से आप याद रखिए जो शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और फॉर्मेशन है वो 15 जून 2001 को शंघाई में इसकी स्थापना हुई है। और आधिकारिक भाषाएं कौन सी है तो रसिया और रूसी और चीनी इसकी जो SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। सदस्य देश कितने हैं शंघाई की तो 8 सदस्य देश हैं। 8 कौन से हैं तो इसके जो सदस्य देश है उसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। और जो लास्ट में यहाँ पर शामिल हुए हैं भारत और पाकिस्तान, ये 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा इन्हें मिला है। और भारत यहाँ पर बात करें 19वां जो शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन है 2019 में, तो वो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है। कहाँ पर हुआ? बिश्केक में, जो किर्गिस्तान की राजधानी है वहाँ पर 19वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन हुआ है। तो करंट से सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से। और नेक्स्ट जो 20वां SCO का समिट होगा 22 से 23 जुलाई 2020 को, वो कहाँ पर होगा? वो रूस में आयोजित होने वाला है। ये भी आपको याद में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का जो मुख्यालय है वो है आपके क्वींसटाउन सिंगापुर। आपको याद में कैसे रखना है ट्रिक से वो देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो एशिया में क्या आ रहा है? श आ रहा है, फिर प्रशांत में श आ रहा है, उसके बाद सहयोग में ये स आ रहा है। तो देखिए श 2 बार आगे, अब स आएंगे तो यहाँ पर भी स से क्या हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। वैसे एपेक में आप देखेंगे तो अंतिम वर्ण क्या है? क है। तो हेडक्वार्टर में शुरुआत में लेटर देखिए, वर्ण देखिए वो क्या क ही है। तो क्वींसटाउन कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? क्वींसटाउन है जो कि सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय क्वींसटाउन, क से क्वींसटाइन और यहाँ पर स आ रहा है तो ये सिंगापुर इसका हो जाएगा। स्थापना कब हुई? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई है। अध्यक्ष है वर्तमान में मोहिद्दीन यासीन इनके अध्यक्ष हैं, जो कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहिद्दीन यासीन। कार्यकारी निदेशक है रेबेका फातिमा सांता मारिया और सदस्य देश कितने हैं इसके? तो 21 हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व पर्यटन संगठन की बात करूँ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में है। आप याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर मैं बात करूँ यदि टूरिज्म की, पर्यटन की बात करूँ, यदि आपको कोई बोल दे कि आपको टूर पे ले जा रहे हैं, टूरिज्म कराए, पर्यटन पे आप जा रहे हो, तो आप बिल्कुल बावले हो जाएंगे, पागल, आप में मैडनेस है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई यदि आप टूर पे जा रहे हो तो दीवाने हो जाएंगे, पागल, एक तरीके से मैडनेस बढ़ जाएगी। तो मैडनेस से आप याद रखिए टूर पे जाने पर आपकी मैड यानी मैड्रिड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, जो कि स्पेन में इसका मुख्यालय हो जाएगा विश्व पर्यटन संगठन का। फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई है। महासचिव है वर्तमान में जुरब पोलो लिकशविल, इनके वर्तमान में महासचिव हैं। सदस्य देश 158 है विश्व पर्यटन संगठन के सदस्य देश। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो यहाँ पर अपन पहले मैंने आपको बताया है कि देखिए हेडक्वार्टर की यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको कि स्वास्थ्य, जीने के लिए आपको स्वास्थ्य चाहिए, व्यापार चाहिए, रेड क्रॉस करना पड़ेगा आपको। तो इसी प्रकार यहाँ पर बौद्धिक संपदा, आपकी बौद्धिक संपदा है वो भी, माइंड भी आपका फ्रेश होना चाहिए, बुद्धि है वो अच्छी होनी चाहिए बौद्धिक संपदा, तभी आप जीवन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यानी आपको जन्नत सी महसूस होगी यहाँ पर। तभी जब आपकी बौद्धिक संपदा, बौद्धिक स्थिति, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, प्रॉपर्टी है, वो अच्छी होगी। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो बौद्धिक संपदा आपको जन्नत पाने के लिए, जीने के लिए बौद्धिक
संपदा का स्वास्थ्य होना भी अच्छा जरूरी है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन हुआ था 14 जुलाई 1967 को। वर्तमान में महानिदेशक है फ्रांसिस गुर्री, इनके वर्तमान में महानिदेशक है। सदस्य देश 193 हैं। अगला बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है। इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आप याद कैसे करेंगे वो देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रकृति संरक्षण। प्रकृति का मतलब क्या है, एक तरीके से कह सकते हो लैंड, भूमि से आप लगा सकते हो संबंध। वन्य जीव है, जो भूमि है वही एक तरीके से प्रकृति है। नेक्स्ट आपके वाइल्ड लाइफ का, वन्य जीव का भी आएगा जो संगठन है, उसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो प्रकृति से आप रिलेट कीजिए लैंड को भूमि से। यदि भूमि का संरक्षण करेंगे, यदि साफ सफाई या प्रदूषण नहीं करेंगे, तभी आपका प्रकृति का संरक्षण हो जाएगा, पेड़ पौधा वगैरह सभी का। तो लैंड से आपके याद हो जाएगा ग्लैंड। जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का, वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। ग्लैंड कहाँ पर है, तो वो है स्विट्जरलैंड में। और लैंड से आपका याद हो जाएगा ग्लैंड, प्रकृति से आप लैंड रिलेट कीजिए, और ये ग्लैंड इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, झांग शिनसेंग इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी अच्छी ट्रिक तो नहीं बनी है, लेकिन आप रिलेट कर सकते हो। देखिए समुद्र है, आप देखिए समुद्र का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो लंबा होगा। समुद्र क्या है, लंबा ही होगा। समुद्र छोटा तो होता नहीं, ये नदियाँ होती हैं, जो झीलें वगैरह वो छोटी होती हैं। समुद्र तो सबसे लंबा होगा, बड़ा होगा। लंबा से आप लंदन याद रखिए, लंबा से लंदन रिलेट कर सकते हो। तो समुद्री संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, उसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, UK में। और फॉर्मेशन कब हुआ था, 17 मार्च 1948 को हुआ था। वर्तमान में महासचिव कौन है, किटेक लिम है वर्तमान में महासचिव। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन है। तो यदि आपको जन्नत चाहिए तो आपकी बौद्धिक संपदा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपको व्यापार में दक्ष होना पड़ेगा। तो ये सभी कहाँ है, जेनेवा में इनका हेडक्वार्टर है। और यदि अच्छी टेली कम्युनिकेशन, जैसे कि आप अपने शुभ चिंतकों से बात करना चाहते हो, वो काफ़ी कोसों दूर है, तो आप किसका उपयोग करेंगे, टेली कम्युनिकेशन का, दूरसंचार का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से आप आसानी से किसी भी अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हो। मतलब एक जन्नत टाइप से आप यहाँ पर हो, एक सुपर पावर के माध्यम से आप बात कर रहे हो, तो जन्नत है ना वो आपके लिए। तो जन्नत से जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का। और इसका फॉर्मेशन 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में महासचिव होलिन झाओ है। सदस्य देश 196 हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन CGL 2020 में यहाँ से सवाल आया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट है, FAO शॉर्ट फॉर्म है। तो हेडक्वार्टर रोम इटली में है। आप कैसे याद रखेंगे वो देखिए। तो खाद्य है, खाने का काम यानी ईट एंड खाना। ईट से आपके हो जाएगा इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इटली की राजधानी क्या है, रोम ही तो है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, वैसे इसको मैं दूसरे टाइप से रिलेट करूं तो खाना है, खाद्य जो भोजन के पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, कृषि के पदार्थ हैं, वो सभी आप कहाँ रखेंगे, रूम में ही रखेंगे। रोम से रोम याद हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थ आप रोम में रखेंगे, तो इसका जो मुख्यालय वो रोम इटली ईट करेंगे फिर आप, तो रोम इटली हो जाएगा हेडक्वार्टर। फॉर्मेशन की बात करें तो स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। वर्तमान में महानिदेशक जू डोंग्यू इनके वर्तमान में महानिदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, जो UNIDO का हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, तो मैंने आपको क्या बताया, जो वियना में हेडक्वार्टर है, तो वियना में एक तो आपके था ओपेक का पेट्रोलियम वाला था। तो मैंने कहा था नहीं आपको, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वो वियना में ऑस्ट्रिया में था, और पेट्रोलियम वाला भी ऑस्ट्रिया में था। तो वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। उद्योगों का विकास यानी जो औद्योगिक विकास संगठन है, इसका हेडक्वार्टर भी वियना ऑस्ट्रिया में है। और फॉर्मेशन कब हुआ है, 17 नवंबर 1966 को। डायरेक्टर जनरल है ली योंग। तो याद जरूर रखना है, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। तो औद्योगिक विकास संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में।
नेक्स्ट यहाँ पे जो संगठन है वो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फॉर्मेशन कब हुआ है? 16 अप्रैल 1948 को हुआ है। महासचिव कौन है? तो जोस एंजल गुरिया इसके महासचिव हैं। मेंबरशिप कितने हैं? तो 36 देश इसके मेंबर हैं। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर की, तो पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर तो है, लेकिन आप याद कैसे रखेंगे? तो ये क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, यानी OECD है। तो डी के बाद क्या है? डीपी होता है एक तो, और सीडीपी। देखिए सीडीपी यदि आप सीटेट टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है, तो सीडी यानी उसके बाद क्या होता है? डीपी या फिर सीडीपी। तो पी का मतलब पेरिस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। सीडीपी OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर डी के बाद पी करेंगे तो पेरिस हो जाएगा। तो हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट यहाँ पे है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ये काम क्या करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जिसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों, मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानव अधिकारों के लिए लड़ना है। तो मानव अधिकारों के लिए लड़ने का काम करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। मानवीय मूल्य है, मानवीय स्वतंत्रता को बचाने का है, तो मानवाधिकार के लिए लड़ना। तो लड़ना से आप याद रखिए जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य, सबसे पहले तो इसका आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। तो ये मानव अधिकारों के लिए लड़ने का कार्य करती है एक जो संस्था है। तो लड़ना से आपका हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर लड़ना यानी लंदन में इसका मुख्यालय है। फाउंडेड, इसकी स्थापना जुलाई 1961 में यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की बात करूँ तो जो क्रिकेट खेलते हैं वो क्या होते हैं? अमीर होते हैं। जो क्रिकेट खेलेंगे खिलाड़ी वो क्या अमीर होते हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आईसीसी इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। अमीर से अमीरात हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर दुबई में इसका मुख्यालय है। फॉर्मेशन कब हुआ है? तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर दुबई में है। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में इसका नाम आईसीसी नहीं था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम नहीं था। और शुरुआत में नाम क्या था? फिर जो इस 1909 में स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। फिर यहाँ पे 1965 में इसका नाम चेंज हुआ, वो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। फिर दोबारा यहाँ पर 1989 में जो अभी नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो 1989 में रखा गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनोज सहानी हैं। सदस्य देश 104 टोटल सदस्य देश है, जिसमें 12 तो फुल मेंबर, पूछा हुआ सवाल है। आईसीसी में जो फुल मेंबर रेलवे में पूछा था 12 है, और 92 हैं ये आपके एसोसिएट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूएन वीमेन की बात करूँ, यूएन वीमेन में तो इसको यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। तो यूएन वीमेन है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर हो जाएगा। फॉर्मेशन कब हुआ है? तो 2 जुलाई 2010 को हुआ है। वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पोमजिले मलाम्बो नगुका, इनके वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसमें भी यूनाइटेड नेशंस का ये भी पॉपुलेशन फंड है। यूएन से आपका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसका कार्य महिला, पुरुष और बच्चे के अधिकार, स्वास्थ्य और समान अवसर के लिए आनंदमय जीवन को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नतालिया कनेम, इनके वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कार्यकारी निदेशक। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कंज्यूमर्स इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों को मुख्यालय की बता देता हूँ सबसे पहले। तो सीओ इसमें भी आ रहा है, सीओ इसमें भी आ रहा है। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल है, एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रमंडल देश हैं। सीओ यानी को के बाद क्या करेंगे आप? सीधा दिमाग में कॉल ही आएगा आपके, को यानी कॉल, तो कॉल करना, वो देखिए को ल यानी लंदन हो जाएगा। तो कंज्यूमर्स इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। स्थापना 1 अप्रैल 1960 को हुई थी कंज्यूमर्स इंटरनेशनल की। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रमंडल देश हैं, इनकी स्थापना 1931 को हुई थी। इनके हेड कौन है? तो एलिजाबेथ सेकंड है, सेक्रेटरी जनरल है। पत्रिका
स्कॉटलैंड, और इनके सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे पत्रिका स्कॉटलैंड, हेड है एलिजाबेथ सेकेंड है, और मुख्यालय दोनों में COL यानी लंदन इंग्लैंड में इनका हेडक्वार्टर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, कार्य क्या इसका, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सब कुछ, यानी भ्रष्टाचार के निवारण आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, भ्रष्टाचार के निवारण पर अपना ध्यान। और हेडक्वार्टर की बात करें, देखिए पेरेंसी, पेरेंसी से याद होता है आपको, पेरेंट्स याद आ जाएगा, रिलेट हो जाएगा पेरेंसी से पेरेंट। अब देखिए पेरेंट कौन होते हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो उनके पेरेंट। तो बच्चों को जन्म देना, बच्चा ब से बर्लिन हो जाएगा, जन्म से जर्मनी हो जाएगा। तो मुख्यालय कहाँ पर है, बच्चों को, पेरेंट क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चा यानी बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि जर्मनी की राजधानी की स्थापना 1993 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे IUPAC है। IUPAC की बहुत बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। और ये रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत कहाँ पर है, तो IUPAC ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में पंजीकृत हैं। लेकिन जो इसका सचिवालय है, जो इसका प्रशासनिक कार्यालय जिसे IUPAC सचिवालय कहा जाता है, वो दोस्तों रिसर्च ट्रायंगल पार्क, उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप कैसे याद रखेंगे कि भाई IUPAC का सचिवालय कहाँ पर है, तो IUPAC लास्ट में क्या है, AC, C यानी कैरोलिना में है, A यानी अमेरिका में है। तो कैरोलिना अमेरिका में इसका सचिवालय है, यानी जो हेडक्वार्टर वो यहाँ पर है। और फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। देखिए पोस्ट ऐसी करो कि सामने वाले की जलन हो जाए। यदि आप व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पर भी पोस्ट करते हो तो ऐसी करो कि सामने वाला बर्न हो जाए, जल जाए। तो बर्न याद रखिए, पोस्ट से आप बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड है, जिस वैसे बर्न BURN है, लेकिन इसका उच्चारण एक ही है, बर्न इसका भी। तो बर्न स्विट्जरलैंड में पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है। फॉर्मेशन 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, इसका हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। आप याद कैसे रखेंगे, को यहाँ से देखिए, आज हर कोई चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, तो कॉलोनी गांव सब कुछ ऑनलाइन है, तो कॉलोनी में कह देता हूँ, कॉलोनी, इको से कॉलोनी यानी कॉलोनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, ये इस प्रकार रिलेट कर सकते हो। फॉर्मेशन जनवरी 1971 में हुआ था। वर्तमान में कार्यकारी निदेशक क्लाउस श्वाब हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस, परिषद परी यानी पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, और स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का जो हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। इससे पहले मैंने हेग कहाँ का मुख्यालय बताया था, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय में क्या न्याय होगा, न से नीदरलैंड, होगा से हेग बताया था मैंने आपको। और यहाँ पर आप किस प्रकार रिलेट कर सकते हो, इसका जो हेडक्वार्टर वो हेग नीदरलैंड में है, तो ह से देखिए, ह से हेग हो जाएगा, नी से नीदरलैंड हो जाएगा, तो हथियार, ह यानी हेग हो गया इसका मुख्यालय, और वो कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, नी से नीदरलैंड, तो हथियार निषेध से आपका हेग नीदरलैंड, इस प्रकार रिलेट हो जाएगा। स्थापना कब हुई, तो 29 अप्रैल 1997 को स्थापना हुई है। डायरेक्टर जनरल कौन है, तो फर्नांडो एरियस इनके डायरेक्टर जनरल हैं। मेंबरशिप टोटल है 193 मेंबर स्टेट यानी देश है। संगठन को 2013 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इस संगठन को 2013 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी आप कह सकते हो। तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। इससे पहले मैंने ग्लैंड कहाँ का मुख्यालय बताया था, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, और प्रकृति को मैंने रिलेट किया था, प्रकृति कहाँ पर है, भूमि पर होती है। तो जो वाइल्ड लाइफ वन्य जीव है वो भी भूमि पर रहेंगे। तो जो भूमि पर है तो इसका हेडक्वार्टर बाहर थोड़ा ही जाएगा, वो भी भूमि पर रहेगा, ग्लैंड पे रहेगा। तो ग्लैंड वुआ स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का भी मुख्यालय है। फॉर्मेशन 29 अप्रैल 1961 को हुआ था। वर्तमान में प्रेसिडेंट कार्टर रॉबर्ट्स हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो इरिना है, इसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो देखिए हेडक्वार्टर है मस्दार सिटी, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। रिन्यू हो रही है कोई भी चीज़ तो वो नई हो जाएगी, एक तरीके से कह सकते हो मस्त हो जाएगी, शानदार हो जाएगी। तो इससे आप याद रखिए मस्त हो जाएगी यानी मस्त, और शानदार यानी दार। तो मस्दार सिटी इसका हेडक्वार्टर जो कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 2009 को। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस्को ल कैमरा है। नेक्स्ट यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ जिसे कह सकते हो, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण हो रहा है, नया जीवन एक तरीके से प्रमाणीकरण हो रहा है, तो जीवन जेनेवा आप इसको रिलेट कर सकते हो, नया हो रहा है, जेनवा हो रहा है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। स्थापना 23 फरवरी 1947 को है। मेंबरशिप 164 मेंबर है। अध्यक्ष है जॉन वाल्टर। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय है एबिन, मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर आपको याद में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इस्लामी सहयोग संगठन की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय जेदाह सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए इस्लाम जेदाह, जो जिहाद आप कह सकते हो, इस्लाम में जो जिहाद एक अरबी शब्द है, तो ये इस्लामी, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, सऊदी अरब में है। जिहाद आप रिलेट रखिए, जिहाद का मतलब जो इस्लाम में अल्लाह की सेवा का रूप है वो जिहाद है, तो जेहदहा इस्लाम जिहाद हो जाएगा, आपको याद है इजीली, जो कि अरबी भाषा का शब्द है ये। तो अरब यानी सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है, जेहदहा सऊदी अरबिया में इस्लामी सहयोग संगठन का मुख्यालय है। मेंबरशिप की बात करें तो 57 मेंबर हैं, और स्थापना 1969 को हुई थी। वर्तमान में महासचिव यूसेफ अल ओथा ईमैन इनके वर्तमान में महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो आईएचओ है, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपके मोनाको में। अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण संगठन का मुख्यालय है मोनाको में, और स्थापना 21 जून 1921 को हुई थी। महासचिव डॉक्टर माथियास जोनास इनके महासचिव हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल की, तो वाणिज्य मंडल का जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फॉर्मेशन 1919 को हुआ था। सेक्रेटरी जनरल जोहान डब्ल्यू.एच. डेंटन एओ इनके सेक्रेटरी जनरल हैं, और पेरिस फ्रांस में वाणिज्य मंडल का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल, बहुत बार पूछे गए। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पोल से याद रखिए पोलियो, पोल से पोलियो, लियो यानी लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इंटरपोल पोलियो लियो यानी लियोन, फ्रांस में मुख्यालय। स्थापना 1923 में। सदस्य देश 194 हैं। अध्यक्ष किम जोंग यांग इनके अध्यक्ष हैं। सेक्रेटरी जनरल है जुर्जेन स्टॉक। नेक्स्ट यहाँ पे है नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी, सभी को पता होना चाहिए। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है, जो 2 इंडिपेंडेंस स्क्वायर वहाँ पर। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, और वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जिम ब्रिडेन स्टाइन है। नेक्स्ट आपके है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, तो मैंने आपको बताया है ये हेडक्वार्टर, परमाणु का बात आ रही है, जब परमाणु ऊर्जा की, परमाणु बम की बात आती है तो आप क्या करते हैं, विनती करते हैं, तो विनती से विना हो जाएगा। और बाकी जो पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा से विना क्या करता है, औद्योगिक विकास करता है। तो पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा से वेना है वो औद्योगिक विकास करता है, तो ये मैं बता चुका हूँ। औद्योगिक विकास संगठन है, और ओपेक है था आपका, परमाणु ऊर्जा संगठन था, और यहाँ पर व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन जो सीटीबीटी है, इसका हेडक्वार्टर भी आप विनती कर रहे हो तो वेना ऑस्ट्रिया में है। और ये जो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 10 सितंबर 1996 को हुआ था, न्यूयॉर्क में इसमें साइंड हुए थे 10 सितंबर 1996 में सीटीबीटी पर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय, तो शरणार्थी हैं, शरणार्थी क्या है भाई, जीवन यापन करने के लिए उनको आप शरण दे रहे हो, तो जीने के लिए दे रहे हो ना। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज हैं, इनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। शरणार्थियों के लिए जो उच्चायुक्त है वो वर्तमान में फिलिप्पो ग्रांडी हैं। और जो लास्ट है आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो है आपके लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, ओलंपिक,
ओलंपिक से आपको क्या रिलेट कर पाओगे आप? आलू। ओलंपिक से क्या हो जाएगा? आलू। आलू क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो शक्करकंद है स्वीट पोटैटो, पोटैटो स्वीट होते हैं, तो आलू जो स्वीट होते हैं, तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आलू, लूसान ने, लू से, लू स्वीट होते हैं ना, लूस यहाँ से हो जाएगा रिलेट, तो लूसान ने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। अध्यक्ष थॉमस बाक है और वर्तमान में महानिदेशक क्रिस्टोफ डे केपर है। इनके मेंबर कितने हैं? तो 105 सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। तो टोटल यहाँ पर 55 जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं और संगठन है वो कवर हो गई हैं। जो मुख्यालय की ट्रिक सहित, यदि ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए। इस टाइप से और भी वीडियो आप चाहते हो जो अभी CHSL एग्जाम के लिए, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं मुख्यालय की ट्रिक है सभी की एक साथ बताने वाला हूँ, जैसे कि वियना में जो संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनकी क्या ट्रिक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो मैं बहुत बार इस वीडियो में बता चुका हूँ कि वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। तो वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से होता है। पेट्रोल से यानी ओपेक का हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, यहाँ पर हेडक्वार्टर हो जाएगा। पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा वाला तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। और यहाँ पर CTBT का मैंने बताया परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन है। इन दोनों का परमाणु ऊर्जा से वियना ऑस्ट्रिया में रिलेट कर सकते हो। और जो उद्योगों का विकास यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, इसका मुख्यालय भी वियना में है, क्योंकि वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। तो ये 3 प्रमुख आपके संगठन हो गए वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वैसे मैं अलग अलग बता चुका हूँ जो भी संगठन है उसके अलग से ट्रिक, लेकिन यदि आपको चाहिए एक साथ वो सभी मुख्यालय जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो उसके लिए ट्रिक है जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। तो ये सभी रेड वाले शब्द हैं, इन सभी का मुख्यालय जेनेवा में है। तो देखिए यहाँ पर कीवर्ड की बात करूँ तो शरणार्थी यहाँ पर है कि जीने के लिए, जीने का मतलब हो जाएगा जेनेवा में जिनका मुख्यालय है। शरणार्थी यानी जो विश्व शरणार्थी संगठन है UNHCR, उसका हेडक्वार्टर। मौसम, मौसम यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। श्रम यानी विश्व श्रम संगठन ILO का है। स्वास्थ्य का हो चुका विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो अपन ने सभी जीने से रिलेट किया था उनको। व्यापार का ये भी आपके जेनेवा में है। गेट का भी है, रेड क्रॉस का भी है, खतरे को क्रॉस करेंगे तो जिएंगे। तो ये सभी इस प्रकार एक साथ आप देख सकते हो ट्रिक। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिक है वाशिंगटन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो भी हैं, तो उसकी ट्रिक क्या है, वैसे अलग अलग बता चुका हूँ मैं। तो ट्रिक के लिए वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। तो वाशिंगटन जहाँ पर मुख्यालय हो जाएगा। दूरसंचार उपग्रह, देखिए इससे पहले मैं जो टेली कम्युनिकेशन यूनियन था, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जो दूरसंचार संघ था अंतर्राष्ट्रीय, वो अलग है, और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन ये अलग है। तो दूरसंचार उपग्रह का आ जाए तो आप करेंगे वाशिंगटन DC, और टेली कम्युनिकेशन जो यूनियन आ जाए, दूरसंचार संघ का आ जाए, तब आप करेंगे क्या है, टेली कम्युनिकेशन कब होता है, जब जन्नत मिलेगी तभी आप बातचीत कर पाएंगे। तो दूरसंचार यदि संघ का आ जाए तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, और दूरसंचार उपग्रह का आ जाए तो ये वाशिंगटन में हो जाएगा। तो वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास, विकास यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का वाशिंगटन में है। विकास और पुनः निर्माण, पुनः निर्माण जो अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनः निर्माण बैंक है उसका हेडक्वार्टर वो ये वाशिंगटन में है। फिर मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, मुद्रा कोष से वित्त लिया। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का भी यहाँ पर मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप मोस्ट 55 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और जो संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, स्थापना कब हुई है, अध्यक्ष MD कौन है, सदस्य देश कितने हैं, मुख्यालय स्पेशल बहुत ही अच्छे ट्रिक सहित कवर किए हैं, कभी भूलोगे नहीं आप। और PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस टाइप से और वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।